Hello students, welcome back to this YouTube channel. In the series of in this 12 commerce series of CCSP SP portion, today we are going to continue with SP chapter number 1, that is issue of share. And this is probably the last part of this chapter. Until now we have understood about the three provisions of issuing share, four types of share, four classification groups of share, groups of classification of investors, then share application process, duties of share application, then share allotment process and duties of share allotment, irregular share allotment, illegal share allotment, share, share call, duties and provisions regarding share call, share forfeiture, duties and procedure regarding share forfeiture. In today's video, we will be starting with surrender of share. Now, what is surrender of share? Surrender of share means returning the share certificate to the company. This concept is applicable to physical certificates of shares only. Means जब पुराने जमाने में not now we have demat account and we can say now we have electronic forms of shares, but पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ शेयर्स नहीं थे और फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे, ऑन पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे, तो वो सर्टिफिकेट जब कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को वापस सबमिट करता है, रिटर्न करता है, दैट इज नोन एज सरेंडर ऑफ शेयर. That is known as surrender of share. Now question comes, why do someone surrender the share? कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट वापस क्यों देगा? So there are five major reasons. First one is when share certificate are torn, means share certificate कुछ पुराने हो गए हो, फट गए हो, या कुछ कंडीशंस अच्छी नहीं है उसकी, तो सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके नए ले लेते थे. सेकंड, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट बिकम इलेजिबल, व्हेन शेयर सर्टिफिकेट बिकम्स इलेजिबल, शेयर सर्टिफिकेट इलेजिबल हो जाए तब, मींस किसी काम के ना हो तब. थर्ड, व्हेन देयर इज नो स्पेस टू रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ शेयर ट्रांसफर. जनरली क्या होता था कि जो शेयर सर्टिफिकेट है, आगे के साइड पे सर्टिफिकेट होता था, पीछे के साइड पे कॉलम्स बने हुए होते थे शेयर ट्रांसफर के लिए. इन अर्ली टाइम वी आर नॉट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रेडिंग. पहले के जमाने में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी, तो एक शेयर सर्टिफिकेट के पीछे ही शेयर ट्रांसफर का कॉलम बना हुआ होता था. उसमें जिसको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, बायर नेम, सेलर नेम, अमाउंट और ट्रांसफर सिग्नेचर दोनों के, और सिग्नेचर और रजिस्टर ऑफ कंपनीज, 5-6 कॉलम्स होते थे. वो कॉलम, वो टेबल फिल हो जाए, वो टेबल में जगह ना हो नया ट्रांसफर करने के लिए, डिटेल्स एंट्री करने के लिए, तो वो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके नया शेयर सर्टिफिकेट ले लिया जाता था. ओके. फोर्थ वन इज व्हेन शेयर आर टू बी कंसोलिडेटेड. व्हेन शेयर आर टू बी कंसोलिडेटेड मींस 10 रुपीज के शेयर्स हैं, उसको 10 रुपीज के 10 शेयर इक्वल्स टू 100 रुपीज का 1 शेयर कंपनी ने डिक्लेयर किया, शेयर को कंसोलिडेट कर दिया, तो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके नया शेयर सर्टिफिकेट लेना होता था. एंड लास्ट वन इज व्हेन शेयर्स आर टू बी सब डिवाइडेड, मींस 100 रुपीज का शेयर है, उसको सब डिवाइड करके वापस 10 रुपीज का कर दिया, या 5 रुपीज के 20 शेयर्स कर दिए, देन इट इज नोन एज सब डिविजन. तो उस टाइम में जो पुराना शेयर सर्टिफिकेट है वो सबमिट करके नया शेयर सर्टिफिकेट लेना होता था. So these are the 5 cases when someone surrender the share. Basically surrender of share means surrender of share certificate. Share certificate surrender करके is known as surrender of share. Okay. Next is share line. Now what is the meaning of line? Line meaning we can say particularly line mean in normal or layman language is right. R-I-G-S-T. Adhikar. Let us see now. Let us first understand the meaning of lion. When creditors received the right to acquire possession of the property of the debtor and right to sell the same in order to recover his dues in case of the debtor failing to pay his liability is called lion. Means जब किसी creditor को, creditor means जिसने उधार दिया हो, creditors को किसी चीज का जो डेटर से जिसने पैसा लिया है, जिसने उधार लिया है, उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलता हो और उसको राइट हो कि वो उसको बेच के उसके जो ड्यूज है उसको रिकवर कर सके,
जब डेटर आप फेल होता है उसके पेमेंट करने में, देन इट इज कॉल्ड लायन. ओके, तो लायन बेसिकली मीन्स योर राइट टू यूज डेटर्स प्रॉपर्टी और योर the property to whom you have given money to recover your dues. Okay. For example, if a इन्वेस्टर shareholder ने कंपनी को शेयर के शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी को पेमेंट किया है और कंपनी शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट नहीं कर पा रही, तो कंपनीज की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बेच के शेयर होल्डर्स उनका पैसा रिकवर कर सकते हैं. दैट इज लायन. ओके, नाउ व्हाट इज शेयर लायन? एज पर कंपनीज एक्ट, a company has lion on only those share issued which are partly paid up for by using lion or share. Okay. Now share lion is generally for company. कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं और जिनके ऊपर पार्टली पेमेंट आया है, पूरा पेमेंट नहीं आया. सपोज 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने 10 रुपीज कॉल कर लिए है लेकिन 6 रुपीज ही आए हैं, 5 रुपीज ही आए हैं या 8 रुपीज ही आए, तो जो पार्टली पेड अप शेयर है उनके ऊपर ही सिर्फ शेयर लाइन एक्सरसाइज हो सकता है. ओके. किस किस तरह का हो सकता है? फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑन सच शेयर. ऐसे शेयर्स का जो ट्रांसफर है कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं होने दे सकती, ट्रांसफर रेस्ट्रिक्ट कर सकती है. सेकंड, रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड. डिविडेंड कंपनी देना बंद कर सकती है. कोई कंपनी उनको पार्टली पेड अप शेयर को डिविडेंड नहीं देगी. थर्ड, रेस्ट्रिक्ट बोनस शेयर. मींस जो बोनस शेयर कंपनी सबको देने वाली होती है कब जब अनाउंस करती है तब, तो पार्टली पेड अप शेयर को बोनस शेयर नहीं मिलेंगे. ओके. एंड फोर्थ वन इज रेस्ट्रिक्ट राइट टू वोट. मींस उनको जो कंपनी के डिसीजंस में वोटिंग राइट्स है वो भी उनको रेस्ट्रिक्ट कर देती है उनसे. तो चार चीजें: रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर शेयर, रेस्ट्रिक्ट डिविडेंड, रेस्ट्रिक्ट बोनस शेयर एंड रेस्ट्रिक्ट राइट टू वोट. नाउ last topic of this chapter, share dividend. Now what is share dividend? Everyone knows what is dividend. Share dividend क्या है भी देख लेते हैं. A company pays tax at the end of the year out of profit earned for a year. The amount of profit left after the payment of tax is called divisible profit. Accountancy 1 में 11 12 में भी इस टाइम देखा है कि नेट प्रॉफिट के बाद जो कंपनी के ट्रांजेक्शन है, पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट. सेम इज ओवर हियर. कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट रहता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट. ओके. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज रिटेन एज अ रिजर्व बाय द कंपनी. ओके. नाउ क्वेश्चन कम्स कि प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट्स होता है ओनर्स का. और ओनर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स. तो जो भी प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स का होगा. ओके. तो कंपनी क्या करती है कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से एक छोटा सा शेयर रिटेन करके रखती है एज अ रिजर्व, एज अ सेविंग, आगे आने वाले एक्सपेंसेस या फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए. ओके. और जो बाकी का प्रॉफिट बचा हुआ होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड का मतलब बेसिकली क्या हुआ? Share of divisible profit distributed by a company among its shareholders on the basis of paid up share capital or share held by them in form of cash or share in other form. मीन्स कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो शेयर होल्डर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स और ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स हेल्ड डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज डिविडेंड. ओके. अब इंडियन कंपनीज एक्ट जो है वो उसने प्रोविजन में कहा है कि कंपनी जो भी है प्रॉफिट कंपनी को हुआ है तो कैश में ही हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट आना बाकी है. तो इंडियन कंपनीज एक्ट ने हर एक कंपनी को गाइडलाइन दी हुई है कि आप आपकी कंपनी का डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कैश में पे करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैश में पे करोगे. डिविडेंड कैन बी ऑफ टू टाइप्स: इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड जो सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली पे किया जाए. एनुअल डिविडेंड मीन्स जो एनुअली पे किया जाता है. Okay. Dividend is paid to equity shareholders as well as to preference shareholders. Preference shareholders को एक फिक्स रेट डिविडेंड मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे होता है एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे होता है. ओके. और बाद में कुछ बचता है
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड के हिसाब से डिविजिबल, और बाद में कोई प्रॉफिट बचता है तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो इक्विटी डिविडेंड के नाम से इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मींस फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट फिक्स्ड रेट. नाउ इफ एनी divisible profit remains, then it goes to the equity shareholders as equity dividend. ओके. एंड अगेन इक्विटी डिविडेंड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव्ड होना चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, एंड विद इन 60 days of approval it should be distributed. Within 60 days of approval it should be distributed. Okay. द इक्विटी डिविडेंड इज बेस्ड, मीन्स कि अगर इक्विटी डिविडेंड ज्यादा देना है या कम देना है वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर शेयर होल्डर्स जो मीटिंग में अवेलेबल है वो डिसाइड करेंगे, डिपेंडिंग कि फ्यूचर में कंपनी को कितना फाइनेंशियल फ्लो चाहिए कैश का. फॉर एग्जांपल एक 1 करोड़ रुपीज प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को गए, 90 लाख रुपीज बचे. तो 90 लाख रुपीज में से अगर आगे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में कंपनी को कैश की ज्यादा जरूरत है तो वो 30 लाख या 40 लाख कंपनी खुद के पास सेव रखेगी, 50 लाख एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. अगर नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 लाख या 20 लाख खुद के पास रखेगी और 60 लाख 70 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्लियर? सो इट गोज लाइक दिस. And the board of directors decide the rate of equity dividend by considering the need of funds for the company. हमने डिस्कस किया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की फ्यूचर नीड्स क्या है फाइनेंशियली मनी को लेके, उसके हिसाब से इक्विटी डिविडेंड का रेट डिसाइड करते हैं. ओके. सो इट इज नॉट लीगली नेसेसरी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया ही जाए या डिक्लेयर करा ही जाए. ओके. और ये भी नहीं है कि फिक्स्ड रहेगा, एवरी ईयर इट गेट्स चेंज. बट द मेन रीजन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए या जो कंपनीज की डिसीजन पैनल है उनके लिए सबसे टफ डिसीजन ये डिविडेंड का इसलिए होता है क्योंकि अगर डिविडेंड कम दिया तो फ्यूचर में कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है. सॉरी, डिविडेंड ज्यादा दिया तो फ्यूचर में कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं. डिविडेंड कम दिया तो चांसेस है कि इन्वेस्टर शेयर्स को सेल करके कहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट ना कर ले. ओके. सो दे हैव टू मेंटेन अ बैलेंस फॉर शेयर डिविडेंड. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर अ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर. I hope you guys have understood. Till then,